हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीबीएस डायरेक्ट। माय नेम इज गौरव पाठक। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्री बुकिंग 2025 के लिए। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो कब अप्लाई करना चाहिए, कौन सा समय ज़्यादा उपयुक्त है। आपने देखा होगा कि भाई कई बार कंसल्टेंसीज बोलती हैं अप्लाई कर दीजिए, प्री बुकिंग करवा लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो, फलाई यूनिवर्सिटी में सीट की कमी है। फिर आप कहते होंगे कि आपने अपने पड़ोस में किसी को देखा जिसने अक्टूबर में अप्लाई किया, उसका भी एडमिशन हो गया। तो जब इतनी लेट अप्लाई करने पे एडमिशन हो जाता है तो हम तभी करवाते हैं। इतनी जल्दी अप्लाई करने का फ़ायदा क्या है? क्या कोई फ़ायदा है भी? नहीं तो ऐसा हो कि नीट में क्वालिफाई कर लेंगे, यहाँ काउंसलिंग कर लेंगे, इंडिया में जब कॉलेज नहीं मिलेगा तो उसके बाद फिर हम देखेंगे अब्रॉड में, उस समय अप्लाई करेंगे। तो अगर उस समय अप्लाई करने पे भी एडमिशन हो जाता है तो हम तभी अप्लाई करेंगे। इस तरह की तमाम डाउट्स लोगों को रहती हैं और अब मैं सिस्टमेटिकली इन सब चीज़ों पे एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में सिनेरियो होता है, कहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता है आसानी से, और अप्लाई अगर करना है तो कब करना चाहिए। आपको प्री बुकिंग, जो प्री बुकिंग एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो कब करना चाहिए, और पूरे एडमिशन की प्रक्रिया होती क्या है, जिससे कि आप समझ पाएँ कि हाँ आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। अब सबसे पहली चीज़ कि कब अप्लाई करना चाहिए, इसका एक सबसे सटीक आंसर ये हो सकता है कि अगर आपका डिसीजन बन गया है कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड से करना है। इंडिया में आपने सोचा कि जो प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेंगे या कोई सरकारी भी मिलेगा वो इतनी अच्छी सुविधाओं वाला नहीं होगा। आपके 720 में से अगर 675 से ऊपर मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो एमबीबीएस अब्रॉड आपका ऑप्शन हो सकता है। और आपने अगर मन बना लिया है तो फिर अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है, आपको अप्लाई करना चाहिए। बहुत फ़ायदे होते हैं इस चीज़ के, समय रहते अप्लाई करने के, जल्दी अप्लाई करने के। और अगर आपका प्लान डाइसी है, आपने सोचा है ठीक है सोचेंगे, उसके बाद देखा जाएगा, पहले नीट का पेपर दे देते हैं, उसके बाद उसकी काउंसलिंग कर लेते हैं, रिजल्ट आ जाएगा, फिर इंडिया में कोई नहीं मिलेगा कॉलेज, उसके बाद फिर हम किसी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे, तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए अभी। क्योंकि अगर आपका डिसीजन पक्का नहीं है तो फिर अप्लाई करने का कोई फ़ायदा है नहीं। किसी भी तरह के फोमो में मत आइए। आपको बस सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपका विचार बन गया है तो अप्लाई करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन की पूरी प्रक्रिया होती क्या है, जिससे आप समझ पाएँ कि अप्लाई कब करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले तो रशिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं तो मैं वहाँ की बात करता हूँ। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इनमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जाते हैं। तो रशियन यूनिवर्सिटी की सीट पहले फुल हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन पोर्टल स्टार्ट हो जाते हैं फरवरी में। फरवरी से आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी में पहुँचनी चालू हो जाती है। स्टूडेंट्स अप्लाई करना चालू कर देते हैं दिसंबर से, यानी जनवरी के आप मान के चलिए कि जनवरी, इस समय जो जनवरी चल रही है, इस समय बहुत से स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन हमारे पास में आ रही हैं। अब होगा क्या कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स का रशियन में ट्रांसलेशन करवाया जाएगा। रशियन एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इन चारों ही कंट्री की, रशिया, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान की। तो रशियन में लैंग्वेज में ट्रांसलेट होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाई होंगे, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे। और यूनिवर्सिटी में उन डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस होना, यानी कि उस पर कोई भी आगे प्रक्रिया अभी नहीं बढ़ेगी, ये सब कुछ होना स्टार्ट होगा फरवरी के मंथ से। लेकिन इन चारों ही कंट्रीज में एक नियम है कि फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेसिस पे एडमिशन होते हैं। इंडिया जैसा कोई इंट्रेंस एग्जाम वहाँ होता नहीं है कि नीट का एग्जाम होगा फिर मेरिट बेसिस पे मिलेंगे, या किसी भी तरह का कुछ नहीं। जिसने पहले अप्लाई कर दिया उसकी एप्लीकेशन सबसे पहले प्रोसेस होगी, सीधा नियम है। अब जैसे कि रशिया में एक यूनिवर्सिटी है, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, पूरे रशिया की सेकंड हाईएस्ट रेटेड यूनिवर्सिटी है। फीस काफ़ी अफोर्डेबल है और ये बात आपको पता है, लेकिन ये बात केवल आपको ही नहीं पता है, ये बात बहुत लोगों को पता है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो समय रहते अप्लाई करना चालू कर देते हैं। कोई जनवरी में करते हैं, कुछ लोग तो दिसंबर में, मतलब कि दिसंबर 2024 में अप्लाई कर चुके हैं 2025 सेशन के लिए। तो एप्लीकेशन आ रही हैं, यूनिवर्सिटी के पास पहुंच रही हैं। अब यूनिवर्सिटी जब उनको प्रोसेस करेगी तो जो फाइल सबसे पहले आई उसको सबसे पहले प्रोसेस किया जाएगा। इस वजह से जो स्टूडेंट्स अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो अगर जनवरी, फरवरी, मार्च तक कर देते हैं तो उनको चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। फिर फैसिलिटीज़ भी जो मिलती हैं वो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट गेट बेसिस पे मिलती हैं। यानी जिसने जल्दी अप्लाई किया हॉस्टल रूम उसको मिल जाएगा,
मान के चलिए कि 200 लोगों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है, 300 टोटल सीट हैं, तो 200 लोग जो पहले अप्लाई करेंगे उनको हॉस्टल मिल जाएगा, 100 लोगों से बोल दिया जाएगा आप अपना अपार्टमेंट देखिए। ये वाली प्रोसेस होती है। इस वजह से स्टूडेंट्स को जो अपना डिसीजन बना चुके हैं उनको डिले नहीं करना चाहिए। अब आपने ऐसा भी सुना होगा कि मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में अप्लाई करने पे भी एडमिशन हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन बहुत लोगों के एडमिशन नहीं भी होते हैं, तो वो केवल किस्मत की बात है। अगर एक डेटा उठा के देखें कि जुलाई से लेके अक्टूबर तक अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मान के चलिए कि 200 एप्लीकेशन आई। उन 200 एप्लीकेशन में एडमिशन कंफर्म हुए सिर्फ 25 लोगों के, और इधर जनवरी से लेके जून तक जो एप्लीकेशन आई, मान के चलिए कि वो एप्लीकेशन आई 300, तो उन 300 में से एप्लीकेशन 250 लोगों के एडमिशन कंफर्म हो गए। तो ये रेशियो रहता है, तो आपको आगे भी एडमिशन मिल सकता है, बट वो किस्मत के हिसाब से होगा। फिर यूनिवर्सिटी की रेटिंग भी देखी जाती है। जैसे जो यूनिवर्सिटी टॉप रेटेड है, अल्ताई, कुर्स्क, वोल्गोग्राद, फार ईस्टर्न, ये जो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज हैं या और भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एडमिशन की प्रोसेस थोड़ी सी जल्दी क्लोज हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिमांड में ज़्यादा है, एप्लीकेशन ज़्यादा जल्दी पहुंचते हैं, जल्दी एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। जो यूनिवर्सिटी में सीट बहुत ज़्यादा है और उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, जब मतलब कि स्टूडेंट्स उतनी बड़ी संख्या में अप्लाई नहीं करते हैं, जैसे बस्कीर हो गई या उलियानोस्क हो गई, या इसके अलावा मैं आपको और यूनिवर्सिटीज़ बताऊं, पित्रुजावोस्क हो गई, तवेर हो गई। इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, इनमें एडमिशन थोड़े से लेट तक चलते हैं, मतलब कि ये एडमिशन आपके खिंच जाएंगे अक्टूबर तक, कभी कभी नवंबर तक। तो यूनिवर्सिटी कैसी है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में आती है तो फिर जाहिर सी बात है आपको अप्लाई करने में फ़ायदा है, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी टॉप 10 के बाहर है, टॉप 20 के बाहर है, तो फिर आप आराम से समय रहते अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अप्लाई करना है तो कहाँ करना है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने समझ लिया अगर आपका विचार बन गया और टॉप यूनिवर्सिटी में चाहते हैं तो आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, एडमिशन का कन्फर्मेशन जल्दी होगा, हॉस्टल अच्छा मिलेगा, और आपकी प्रोसेस जल्दी होगी, आप पहुँचेंगे जल्दी, क्योंकि जितनी लेट आपकी एप्लीकेशन जाएगी उतना लेट आपका सेशन स्टार्ट होगा। फिर आपको फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर पूरा कंप्लीट करने के लिए थोड़ा कम समय मिलेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिलने को एडमिशन बाद में भी मिल सकता है, बट गारंटी नहीं है। अब देखिए, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन 4 कंट्रीज में बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जाते हैं। सबको पता है 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स इन 4-5 कंट्रीज में चले जाए। अब इन कंट्रीज की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप यूनिवर्सिटीज है, इसके बारे में मैंने डिटेल में कई बार वीडियो बनाया है, मैं फिर यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। रशिया के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है, 3 यूनिवर्सिटी समझ लीजिए टॉप रेटेड है, इनमें आपको अप्लाई जल्दी करना चाहिए। ये यूनिवर्सिटीज है रशिया की सेकंड हाईएस्ट रेटेड अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और प्रिवोल्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। इन तीनों ही यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन अगर चाहिए तो समय रहते अप्लाई करें। समय कब तक है आपके पास में, जब तक सीटें हैं वहाँ पर, और ये बात सबको पता है कि ये टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सीट ज़्यादा चलेंगी नहीं। ये 2024 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट्स थे जिनको एप्लीकेशन आई जून में, जुलाई में, अगस्त में, बट इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिला उनको। तो अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ रशिया की उनमें एडमिशन लेने की इच्छा है तो फिर आपको बहुत जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा। 3 तो आपने ये समझ ली। इसके अलावा और भी फेडरल यूनिवर्सिटीज हैं जो डिमांड में बहुत रहती हैं, जैसे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। इसमें तो मान के चलिए कि 20 से 25% ही सिलेक्शन होना है, 75% चांसेस हैं कि सिलेक्शन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, कई बार स्टूडेंट्स लेट हो जाते हैं, पासपोर्ट नहीं बन पाता है, बहुत डिले हो जाता है। फिर इसके अलावा एडमिशन की प्रक्रिया भी काफ़ी लेंदी होती है। लेकिन आप ये समझिए कि 850 से ज़्यादा एप्लीकेशन पहुंची, 250 सीट थी, मतलब कि लगभग 600 स्टूडेंट्स ऐसे रह गए जिनको एडमिशन मिल नहीं पाया, और जिनकी इच्छा थी फार ईस्टर्न में पढ़ें। उनमें से बहुत से लोगों ने तो 2025 के लिए अपना कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है। फिर इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी लो कॉस्ट की फेडरल यूनिवर्सिटी है, इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जाते हैं। तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपकी पढ़ने की इच्छा है तो फिर आपको अप्लाई करना है। तो आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च मैक्सिमम यहीं तक का समय है।
अब इसके अलावा फिर आपने सोचा कि भाई रशिया नहीं जाते हैं, कहीं और जाएंगे, तो कहीं और जाएंगे तो आपके पास में 3 ऑप्शन है बहुत अच्छे। पहला, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजाकिस्तान की अलमाटी सिटी में है। बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, कजाकिस्तान की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। फीस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, आपका टोटल खर्चा, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का पूरा खर्चा लगा लो तो आपका लगभग 30 लाख रुपए पहुंचेगा 6 साल का। 5 ईयर का प्रोग्राम होगा, 1 ईयर की सेपरेट इंटर्नशिप होगी, उसके बाद आपको लाइसेंस एग्जाम में बैठना है तो वहाँ 3 लैंग्वेज मिलेगी, कजाक लैंग्वेज मिलेगी, रशियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें मर्जी उस लैंग्वेज में आप अपना वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम अपीयर कर सकते हैं, लाइसेंसिंग एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सोचा कि नहीं भाई मुझे कजाकिस्तान भी नहीं जाना है, मुझे कोई और अच्छी जगह जाना है, तो लो कॉस्ट में समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। समरकंद पूरे उज्बेकिस्तान की सबसे फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में आप ये समझिए कि लगभग 350 एप्लीकेशन हर साल ली जाती है, मतलब 350 सीट होती हैं और कभी एक सीट भी खाली नहीं रहती। रीजन उसका, एक तो उज्बेकिस्तान पीसफुल कंट्री है, अच्छी कंट्री है, बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, इंडियन टीचर भी हैं उस यूनिवर्सिटी में जो आपको पढ़ाते हैं। जो करिकुलम इंडिया में फॉलो होता है वही वहाँ फॉलो होता है। लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करना वहाँ कंपैरेटिवली आसान होता है। ये सारी चीज़ें फेवरेबल बनाती हैं उज्बेकिस्तान को। उज्बेकिस्तान की समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फीस रहेगी आपकी 6 साल की लगभग 24 लाख रुपए। इसमें ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, मेडिकल इंश्योरेंस है। बाकी अगर आप मैथ्स ज्वाइन करते हैं तो लगभग आपका 1 लाख रुपए साल का मैथ्स का खर्चा होगा, तो खाना पीना भी ऐड कर लेते हैं तो 30 लाख में कंप्लीट हो जाएगी। ये 2 यूनिवर्सिटी है। और फिर तीसरी यूनिवर्सिटी है किर्गिस्तान की किर्गिज रशियन स्लेविक यूनिवर्सिटी। ये बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। 3 घंटे की फ्लाइट लेके आप बिश्केक पहुंच सकते हैं इंडिया के दिल्ली से, और बिश्केक में ये यूनिवर्सिटी है। 2 डिग्री आपको मिलती हैं, एक डिग्री किर्गिज सरकार से, दूसरी रशियन सरकार से। पूरे किर्गिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। बिश्केक सिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसके साथ ही उस यूनिवर्सिटी का फीडबैक काफ़ी अच्छा रहता है। इंडियन मेस है, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, अलग अलग खाना वहाँ पर मिलता है। अगर किसी को नॉर्थ इंडियन खाना है या साउथ इंडियन खाना है, बहुत पूरे इंडिया भर से बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं। तो अगर आपको किर्गिस्तान जाना है तो ये यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इन सब यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है अगर, तो आपके पास में पहले 3 महीने ही हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल से इन यूनिवर्सिटीज़ की सीट फुल हो जाती हैं। 2024 में तो ऐसा हुआ कि रशिया की या इन यूनिवर्सिटी, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी में सीट खाली नहीं रही। वीज़ा की एप्लीकेशन, रशिया में वीज़ा प्रोसेस होने में 3 से 4 दिन का टाइम हमेशा लगता रहा था। 15-15 दिन की वेटिंग में वीज़ा अप्लाई हुए हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात पता है। तो इतनी बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स रशिया गए हैं 2024 में, जितने कि इससे पहले कभी नहीं गए। जैसे कि वीज़ा में 3 दिन की जगह 15 दिन का वेटिंग टाइम रहता था। तो अगर आप 2025 में प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा वाइजली प्लान कीजिए। इसमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखिए कि अगर आपको पता है कोई यूनिवर्सिटी अच्छी है रशिया की या किर्गिस्तान की या कजाकिस्तान की, तो वो केवल आपको नहीं पता है। ये अच्छे ऑप्शंस हैं, इसको लाखों लोग जानते हैं। यहाँ लाखों स्टूडेंट्स यहाँ नीट में बैठेंगे। 25 लाख पिछले साल बैठे थे, इस साल 28 से 30 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे। जब 30 लाख बैठेंगे तो क्वालिफाई होने वाले भी 12-14 लाख स्टूडेंट्स होंगे। 14 लाख क्वालिफाई होंगे। इंडिया में 1 लाख सीट है, तो बाकी स्टूडेंट्स करेंगे क्या? वो अब्रॉड के लिए अपने ऑप्शंस को तलाश करेंगे और वहाँ अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको अपनी सीट सिक्योर करानी है, आपने विचार बना लिया है, तो बिल्कुल ये आपके लिए राइट टाइम है। यहाँ अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे आपको। और अगर आपका विचार नहीं है, डाइस ये प्लान, तो बिल्कुल आप सोचिए आराम से, फिर उस समय जो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में आप अगर आएँ तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी ही मिले। हो सकता है कि आपको उस समय जो यूनिवर्सिटी मिले उनमें से सिलेक्ट करना पड़े, आपकी चॉइस उस समय काम में नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनका ध्यान रखिए और उसके बाद अप्लाई करिए। और कुछ भी आपका डाउट है MBBS अब्रॉड से रिलेटेड, जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, सिंपल आप ये नंबर नोट करिए, व्हाट्सएप पर राइट करिए, एक मैसेज लिखिए, आपके जो भी क्वेरी हैं उन सबको आंसर किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।